Hello everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to explain about the how to start conversation. हमको बातचीत कैसे शुरू करनी है लोगों के साथ different peoples के and different places. So guys, sometime I always confuse how to start conversation and simple start भी हम कैसे लोगों से interact करें, कैसे शुरू करें. हम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बात अपनी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती है. तो you maybe go somewhere and you're not able to talk to each other and in starting. So guys, I am going to explain everything about how to start conversation step by step. तो let's see तो what's the agenda of the class. एजेंडा क्या है क्लास का, चलिए वो हम देखते हैं. फर्स्ट एजेंडा ऑफ द क्लास कि हम मुझे सीखना है कैसे आज हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स एट होम और इन ऑफिस. हमको अपने फ्रेंड के साथ कैसे बातचीत शुरू करनी है, घर पे हो चाहे वो ऑफिस में हो. नेक्स्ट वन, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स पीपल. हमको स्ट्रेंजर्स पीपल के साथ कैसे बातचीत शुरू करनी है. स्ट्रेंजर्स पीपल मतलब होता है जो अजनबी लोग होते हैं. कभी कभी समवेयर वी गो फॉर पिकनिक, वी गो फॉर ऑडिटोरियम मीटिंग्स, वी गो फॉर इन any ceremony, any function. We don't know how to start a strangers people. You have to meet any other peoples and some basic question answer for conversation. कुछ basic question answer हम आपको practice कराएंगे how to start conversation with anybody. So guys, do you have faced any difficulty in speaking English to someone in starting how to start conversation? कभी कभी सिंपल स्टार्ट भी हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है. तो आज वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे स्टेप बाय स्टेप. इसको बहुत ध्यान से देखना, इस वीडियो को पर लास्ट तक देखना. कुछ न कुछ नई नई चीज़ें आपको ज़रूर सीख पाओगे आप. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप. स्टार्ट कन्वर्सेशन लाइक दिस. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे हम एक मैजिक वर्ड्स होता है, हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है इंग्लिश में किसी के साथ. एक जो सिंपल स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, हाय, हेलो, हाउ आर यू. आपको रिप्लाई कैसे करना है, आई एम फाइन, थैंक यू. हम स्टार्टिंग में अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तो आप मैजिक वर्ड्स आप माइंड में बैठा लीजिए, हाय, हेलो, हाउ आर यू. एंड उसको रिप्लाई कैसे करना है. अगर सामने वाला आपसे ये सारे वर्ड्स पूछता है, आई एम फाइन, थैंक यू. अब ये रिवर्स उससे बैक भी पूछ सकते हैं, व्हाट अबाउट यू. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ हाउ आर यू, आप बोलोगे आई एम फाइन, थैंक यू. एंड आपको मेरे को भी जानना है, मेरा भी मैं कैसे हूँ, तो व्हाट अबाउट यू आप रिवर्स क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, आपको अपने फ्रेंड्स से अपने घर पे कैसे बात करनी है, ऑफिस में कैसे बात करनी, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए. जैसा कि हम अपने फ्रेंड्स से घर पे बात करते हैं वैसे हमारा कन्वर्सेशन ऑफिस में बिल्कुल नहीं होता है. ये फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है ऑफिस में. एंड जब हम घर पे उससे मीट करते हैं या फिर कोई घर का फ्रेंड होता है उससे हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन टॉक करते हैं. तो ये फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी आपको. हाँ, विद फ्रेंड्स यू कैन यूज़ इनफॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक दिस. हम इनफॉर्मल एक्सप्रेशन अपने फ्रेंड से कैसे बात करेंगे. एंड फर्स्ट से द व्हाट्सअप, हाउ आर यू, व्हाट्स न्यू. ठीक है, व्हाट्सअप का मतलब होता है हाउ आर यू, व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है. तो इसका रिप्लाई कैसे होगा, यू कैन से समथिंग दैट हैज़ हैपेंड लाइफ इन करेंटली और रिसेंटली. जो भी आपके लाइफ में रिसेंटली करेंटली हो रहा है आप उस पर डिस्कस करोगे. अगर कुछ भी नहीं है बात करने के लिए, सब एज इट इज़ है, तो आप ये भी कह सकते हो. यू कैन से ऑल्सो नॉट मच इफ़ देर इज़ नथिंग टू रिपोर्ट. आप देर इज़ नथिंग टू रिपोर्ट यू, नॉट टू मच, कुछ ऐसा खास नहीं है, एवरीथिंग एज इट इज़ चल रहा है. तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने फ्रेंड से इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं तो हमारा टॉक व्हाट्सअप, हाउ आर यू एंड व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है. ठीक, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में होती है. नेक्स्ट वन, हाउ इज़ इट गोइंग. हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा चल रहा है. इज़ गोइंग ग्रेट, इज़ गोइंग गुड, इज़ नॉट गुड, एंड दे से व्हाई. ठीक है, ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं. हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा, हम किसी से मिलते हैं तो पूछते ना हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा चल रहा है, तो सामने रिप्लाई करता है इज़ गोइंग गुड, नॉट टू मच, कुछ खास नहीं,
ग्रेट, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर वो बोलेगा नहीं अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, व्हाट हैपन, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। नेक्स्ट वन, विद कलीग इन ऑफिस, हम अपने ऑफिस में अपने कलीग से कैसे कन्वर्सेशन करना चाहिए, इस वुड बी इन अ फॉर्मल वे। बिल्कुल ये फॉर्मल टॉक होता है गाइस। अब फॉर्मल टॉक क्यों होता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है एक बिल्कुल ऑफिशियल फॉर्मल वे में होता है। वहाँ पे हर एज के डिफरेंट एज के पीपल्स हमारे सराउंडिंग होते हैं। तो हमारा ये मैनर ये करता है कि हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है बिल्कुल फॉर्मल वे में होना चाहिए। नॉट व्हाट्सएप, हाउ आर यू एंड व्हाट्स न्यू, कैसा चला, ये सब बिल्कुल नहीं। एंड शुड बी इन अ प्योर टिपिकल फॉर्मल वे में होना चाहिए। एंड व्हाट्स द सेन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दिस ऑफिस you can use slightly more formal sentences. First one, hi Sony, how are you। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल कन्वर्सेशन आपको बताया है। अब देखना एक दो फ्रेंड्स के बीच में कैसे बातें हो रही है। हाय सोनी, हाउ आर यू, उसने रिप्लाई किया आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू ऑल। ठीक है, सपोज दैट मैं ऑफिस में गई तो वहाँ पे एक सोनी थी। मैंने उससे पूछा हाय सोनी, हाउ आर यू, तो उसने मुझसे पूछा आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू ऑल। ठीक है, तुम कैसे हो और आप सब अपना बताओ। एंड हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है। फाइन, गुड, नॉट सो गुड एंड योर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों लिखी है। फाइन अच्छा चल रहा है, फाइन, गुड अगर अच्छा नहीं चल रहा है, नॉट सो गुड एंड योर आप अपना बताओ। यहाँ पे लिखा है एंड योर का मतलब होता है कि ये सेम क्वेश्चन उस सामने वाले पे रिवर्स हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड द न्यूज़ अबाउट, क्या तुमने इस न्यूज़ के बारे में सुना है। नो आई हैवंट हर्ड एनी न्यूज़, व्हाट हैपन, नहीं मैंने कोई न्यूज़ नहीं सुना है, क्या हुआ। नेक्स्ट वन, ऑन संडे हैव यू गॉट एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। ऑन संडे हैव यू गॉट एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड, क्या तुमने कोई प्लान बनाया है इस वीकेंड। जब हम कभी संडे वनडे आता है तो अपने फ्रेंड्स में बातें होती है, क्या तुमने इस वीकेंड का कोई प्लान किया हुआ है। आंसर क्या होगा, अगर आपने किया है येस आई हैव मेड ए प्लान फॉर मूवी, हाँ मैंने एक मूवी का प्लान किया है। नो आई हैवंट मेड एनी प्लान एट, अगर आंसर नेगेटिव होगा तो आप बोलोगे आई हैवंट मेड एनी प्लान एट, अभी मैंने कोई प्लान नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मंडे हाउ वाज योर वीकेंड। ठीक है, ऑन मंडे को क्या, जब हम उससे मिलेंगे तो हम पूछते हैं ना कैसा था आपका वीकेंड, तो आप रिप्लाई कर सकते हो सो गुड, सुपर, फाइन, ऑन मंडे आई एंजॉयड अ लॉट, नथिंग एल्स एंड व्हाट अबाउट यू। ठीक है, बहुत अच्छा था, फाइन था, सुपर्ब था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। नथिंग, अगर कुछ नहीं, अगर इन्जॉय नहीं किया आपने, नथिंग एल्स एंड व्हाट अबाउट यू, कुछ खारा खास नहीं, अपना बताओ। इस व्हाट अबाउट का मतलब है आप अपना बताइए। ठीक है, एक देखो ना सिंपल टॉक कैसे करते हैं इन फॉर्मल एक्सप्रेशंस में। नेक्स्ट वन, एंड विद कलीग्स एट होम, हम अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करेंगे घर पे। चलिए देखते हैं। हाय पायल, हाउ हैव यू बीन, इट्स यूज ओनली व्हेन यू हैवंट सीन समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो सेंटेंस है हाउ हैव यू बीन, जब हम किसी को बहुत लंबे टाइम के बाद देखते हैं तो हम ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं। हाउ हैव यू बीन, जैसे मेरी फ्रेंड पायल है, मैंने उससे पूछा हाय पायल हाउ हैव यू बीन, तो उसने बोला गुड और ओके। ठीक है, बहुत किसी से लंबे समय के बाद देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं यदि कैसे हो आप पायल, तो उसने रिप्लाई किया आई एम गुड ओके, लॉन्ग टाइम नो सी, लंबे समय से तुम नहीं दिखे। ओ या आई वॉज बिजी इन सम वर्क, अगर आप बिज़ी हो गए तो बोल सकते हो आई वॉज बिजी इन सम वर्क। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउज़ योर फैमिली, हाउज़ योर फैमिली, जब हम किसी से घर पे बात करते हैं बहुत दिनों बाद उसको देखते हैं मिलते हैं तो हम ये पूछते हैं लॉन्ग टाइम नो सी यू, कहाँ थे आप, इतने दिन दिखे, तो आई वॉज बिजी इन समवन, कैसी है आपकी फैमिली, हाउज़ योर फैमिली
इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इज़ द हाउ इज़, इसका कॉन्ट्रैक्शन है ये हाउ इज़ का है, तो आप हाउ इज़ योर फैमिली प्रोनाउंस करोगे, हाउ इज़ योर फैमिली। एंड इन आंसर क्या होगा, इन माई फैमिली एवरीवन आर फाइन, मेरे फैमिली में सब कुछ ठीक है, सब लोग ठीक हैं। आर यू स्टिल वर्किंग एट ABC कंपनी, क्या तुम अभी भी ABC कंपनी में काम कर रहे हो। या आई एम स्टिल वर्किंग एट ABC कंपनी, हाँ मैं अभी तक ABC कंपनी में काम कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट द हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन एट योर होम। नेक्स्ट वन, ओके, हाउ टू टॉक स्टैंडर्स पीपल। और बात ये आती है हमको स्टैंडर्स पीपल से इंटरेक्ट कैसे करना है, बातें कैसे करनी है, जिसे आप जानते हो उससे तो हम बहुत ईजिली और सिंपल तरीके से टॉक कर सकते हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कहीं भी हो। बट बात ये आती है कि हमको स्टैंडर्स पीपल से कैसे बातें शुरू करनी चाहिए और किस किस पॉइंट्स का पे हमको फोकस करना चाहिए, वो हम आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है लुक अप्रोचेबल, कीप स्माइल होनी चाहिए। जब भी आप किसी से बातें शुरू करो, जो आप सामने वाला आपके लिए अजनबी हो, तो आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। लुक अप्रोचेबल, कीप स्माइल। नेक्स्ट वन, सी मैजिक वर्ड हाय हेलो, ठीक है, इसको क्या मैजिक वर्ड है, हाय हेलो, एक स्माइल के साथ उससे बोलोगे हाय हेलो। नेक्स्ट वन, स्ट्राइक अप स्टार्ट कन्वर्सेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर आपने उसको मैजिक वर्ड्स बोला है, अगर आपको फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि सामने वाले का मूड है बात करने का या नहीं है, सिचुएशन देख करके एंड फर्दर स्टार्ट आप करोगे। एंड लर्न टॉलरेट रिजेक्शन इफ़ ही शी डजंट रिप्लाई। आप अगर मूड अच्छा रहा तो वो बात किया, अगर अच्छा पर्सन नहीं है, बात करने वाला नहीं है, तो वो रिप्लाई मे भी न करे, तो आप टॉलरेट सीख जाओ रिजेक्शन का, ठीक है। तो रिजेक्शन आपको मिलेगा, आपको पैनिक नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं हुआ, आप स्माइल किए, आप हेलो बोले, उसने रिप्लाई नहीं किया कि वहाँ पे अब्यूजिंग वर्ड स्टार्ट कर दे, फाइटिंग, नो, अवॉइड ऑल दिस थिंग। एंड आप बहुत प्यार से रिजेक्शन वहाँ पे वो कर रहा है तो आप वहाँ से बैक हो सकते हैं, पैनिक वहाँ पे नहीं होना है। तो अवॉइड, लर्न टॉलरेट रिजेक्शन आप सीख जाइए। नेक्स्ट वन, डिसाइड वेदर टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेप टू थिंक ट्वाइस फॉर फर्दर डिस्कशन, ठीक है। फिर आपको देख के, सिचुएशन को देख करके आप अवॉइड भी कर रहे हैं, अगर ठीक है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सिचुएशन को देख के नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे कि आपको बातें करनी है या नहीं करनी है। सिचुएशन पे पता चल जाता है, ठीक है, आपने बातें शुरू कर दी, सामने वाला बात करने लगा आपसे, फिर इन बिटवीन आपको कोई काम आ जाता है, आपको बातें वहाँ ब्रेक करनी है, तो आप कैसे उठ के जाओगे वहाँ से, एक लाइन होती है उसके लिए, सॉरी टू कट यू, एक्चुअली आई नीड टू लीव नाउ। सॉरी मुझे बातें यहीं ख़त्म करनी चाहिए, मुझे अभी ज़रूरत है जाने की, ठीक है। सॉरी टू कट यू, एक्चुअली आई नीड टू लीव नाउ। ये लाइन बहुत अच्छा इंप्रेस डालता है अगर कोई स्टैंडर्स पीपल है। सॉरी टू कट यू, ठीक है, आई नीड टू लीव नाउ। इट्स ऑल अबाउट द हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विथ स्टैंडर्स पीपल। ये सारे पॉइंट्स को हमको फोकस करके किसी स्टैंडर्स पीपल से बातें शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, ओके, सम बेसिक क्वेश्चन आंसर फॉर कन्वर्सेशन। ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर होते हैं जो सिंपल स्टार्टिंग हमारे किसी भी पर्सन से होती है। ये ओनली 10 पॉइंट्स कुछ होंगे, चलिए इस पर हम फोकस करते हैं वन बाई वन। व्हाट्स द सिंपल स्टार्टिंग, क्या कहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट्स योर गुड नेम, ठीक है, अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसका नाम भी पूछते हैं हेलो करने के बाद। व्हाट्स योर गुड नेम, अब किसी का नाम भी पूछो ना तो आपके फेस पे एक स्माइल तो होनी ही चाहिए। व्हाट्स योर गुड नेम, माय नेम इज़ लीना, मीना, वट एवर जो भी नाम होगा, माय नेम इज़। एंड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आई लिव एट DDU नगर इन रायपुर, ये एड्रेस बताएगा जो भी उसका होगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। हाउ आर यू, कैसे हो। आई एम फाइन थैंक यू। व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, व्हाट डू यू डू। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम इन वर्क, अगर वो स्टूडेंट होगा तो बोलेगा आई एम ए स्टूडेंट, अगर वो काम करने वाला होगा, वर्किंग पर्सन होगा, आई एम इन वर्क, आई एम इन वर्क।
वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो। एंड वेयर डू यू डू वर्क भी हो सकता है। अगर उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ तो आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा वेयर डू यू डू स्टडी। अगर वो बोलेगा आई मीन वर्क तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन रेज होगा वेयर डू यू डू वर्क। ओके, आई स्टडी एट, प्लेस का नाम डालेंगे, आई स्टडी एट कलिंगा यूनिवर्सिटी। ओके, आई वर्क in Reliance Limited company. I work so many types of workplaces. And next question से where do you do work। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आके जो मैं अभी बातें कर ही रही थी आपसे, where do you do work, ठीक है, जहाँ वो काम करेगा वो आपको बताएगा क्वेश्चन। लेकिन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन हमारा यही होता है, जब भी हम कभी स्टैंडर्ड पीपल से बातें करते हैं हमारे माइंड में क्वेश्चन ही नहीं बन पाता है कि हमको पूछना कैसे है। कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसको माइंड में बैठा लो, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा आपको। नेक्स्ट वन 7 क्वेश्चन से व्हाट्स योर जॉब, आपका जॉब क्या है। एंड आई एम अ अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो जॉब करता है, काम के बारे में भी जान, अच्छा उस प्लेस पे आप करते क्या हो, तो आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर। अगर वो अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट बोलेगा, वो टीचर है तो टीचर बोलेगा, अगर रिसेप्शनिस्ट है रिसेप्शनिस्ट बोलेगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सो मेनी कोर्स एंड सो मेनी प्रोफेशंस। एंड नेक्स्ट वन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, कितने लंबे से आप काम कर रहे हो यहाँ। किसी से भी ये पूछना है आप कितने समय से रह रहे हो, कितने समय से काम कर रहे हो, तो हम यही पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हो। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years 3 months 1 week एक्सेट्रा। How long have you been working here? How long have you been working here? I have been working here for 2 years 3 months 1 week, जो भी है ड्यूरेशंस बताएंगे, ठीक है। अभी आप सारे क्वेश्चंस को माइंड में रखो, बिल्कुल कैसे पूछना है। जैसे जैसे हम टेंसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे हैव बीन क्यों लगा है, यहाँ पे फॉर क्यों लगा है, सिंस क्यों नहीं लगा है, वो सारे नेक्स्ट क्लासेस में आपको पता चलती जाएंगी जैसे जैसे आप एडवांस लेवल की तरफ इंग्लिश बढ़ेंगे। लेकिन कुछ सिंपल स्टार्टिंग कन्वर्सेशन होता है, आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हो तो ये सिंपल कन्वर्सेशन आपको तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट वन डू लाइक दिस प्लेस, क्या ये तुम प्लेस पसंद करते हो। अब यहाँ पे डू क्यों लगा है, वो सारी भी चीज़ें आपको 10th क्लास में बताई जाएंगी। या दिस प्लेस आई इज़ रियली गुड एंड व्हाट अबाउट यू, या दिस प्लेस इज़ रियली गुड एंड व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये प्लेस तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन हाउ डू यू यूजली स्पेंड योर फ्री टाइम, अक्सर तुम अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती हो, मतलब कैसे ही उसको बिताते हो। आई यूजली स्पेंड माई टाइम टू रीड इंग्लिश बुक्स एंड वॉच सम मूवी एंड यू, मैं अक्सर अपना फ्री टाइम इंग्लिश मूवी देख के करता हूँ, स्पेंड करता हूँ एंड कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। एंड डू यू लाइक योर जॉब, क्या तुम अपना जॉब पसंद करते हो। या आई रियली लाइक माई जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, किसी से एज के बारे में पूछना है। हाउ ओल्ड आर यू, आंसर क्या है यहाँ पे, आई एम 25 year old। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली, कितने मेंबर हैं आपके फैमिली में, किसी के भी फैमिली के मेंबर्स के बारे में पूछना है तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली। आंसर शुड बी देयर आर 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली। अब 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं सामने वाले के यहाँ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। नेक्स्ट वन आर यू मैरिड, अगर किसी से पूछना है क्या तुम शादीशुदा हो तो आर यू मैरिड, अगर नहीं है तो बोलेगा आई एम नॉट मैरिड, मैरिड है तो बोलेगा यस आई एम मैरिड, ओके। एंड व्हाट टाइम इज़ इट, किसी से टाइम के बारे में पूछना है तो कैसे पूछेंगे व्हाट टाइम इज़ इट नाउ। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, 2 तरीका होता है किसी से टाइम पूछने का, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, अभी टाइम क्या है और है, एंड कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। तो टाइम को बताना कैसे होता है, इट्स 4 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 4 बज रहे हैं, करेक्ट। लेकिन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। नेक्स्ट वन ओके नाइस टू मीट यू, अगर आपकी बातें ख़त्म हो जाती हैं तो आपको बातें एंड कैसे करनी है, ओके नाइस टू मीट यू,
ठीक है, ये बोलोगे। सामने वाला आपको भी तो बोलना चाहिए ना, नाइस टू मीट यू टू, बाय बाय। ठीक है, इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। मैंने क्या क्या आपको बताया, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स एट होम और इन ऑफिस। घर पे हमको अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करनी है, ऑफिस में कैसे बातें करनी है, स्टैंडर्ड पीपल से हमको कैसे बातें करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आंसर भी प्रैक्टिस करा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, और उसको घर पे आप रिपीट करना। ठीक है।